गेट, ईएसी, इसरो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है तो कमी इंटेलिजेंस में नहीं है, ये कमी 90% एस्पिरेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पता ही नहीं चलता है कि वो गलत कर रहा है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, वीडियो लास्ट तक देखो, रियलिटी चेक हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती क्या है? ज्यादातर एस्पिरेंट सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे में चल रहा है। 2 दिन फुल एनर्जी, फुल एंथुसिज्म के साथ पढ़ाई कर रहा है, फिर 4 दिन ब्रेक, कभी 10 घंटे पढ़े, फिर पूरा वीक कुछ नहीं। यही गेम खत्म करता है। सक्सेस उनको मिलता है जो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। गेट, ईएसी, पीएसयूज एक मैराथन है, ये 100 मीटर रेस नहीं है। ये गलती क्यों होता है? ओवर प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन। लोग टाइम टेबल बनाते हैं, 12 घंटे पढ़ लूंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन 1 हफ्ते में ही सिस्टम क्रैश। दूसरी गलती, एक टॉपर का यूट्यूब में सेशन देख लिया, मोटिवेटेड हो गया, पूरा एक स्ट्रेटेजी मिल गया। दूसरा टॉपर का देख लिया, पूरा दूसरा टाइप का स्ट्रेटेजी देख लिया। प्रोडक्टिव फील होते हैं लेकिन रियलिटी में बस टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट गलती, रिसोर्स स्विचिंग सिंड्रोम। ये स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरा ले लेते हैं। ये टीचर बोरिंग लग रहा है, चलो नया चैनल पे चलते हैं। एक भी चीज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होती। चलो 2 स्टूडेंट की कहानी सुनते हैं, एक फेलियर और एक टॉपर। महबूब और महबूबा, 2 स्टूडेंट। महबूबा एवरेज स्टूडेंट थी, रोज 4 घंटे पढ़ती थी, बिना स्किप किए, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर टेस्ट, और टेस्ट का जो गलतियां हैं उससे सीखते रहते हैं। रिजल्ट टॉप रैंक इन गेट। दूसरा, महबूब इंटेलिजेंट था, जब पढ़ने का मूड होता तो 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ता रहता, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। हफ्ते भर खूब पढ़ाई किया, 10 दिन छुट्टी मार लिया। गेट में कितना मार्क्स आया? 33। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन जीतता है। अब सॉल्यूशन क्या है? कैसे कंसिस्टेंट बने? टाइम टेबल नहीं, रूटीन बनाओ। रोज सेम टाइम पर पढ़ाई करो, चाहे इनिशियली 2-3 घंटे क्यों ना हो। 2 आवर्स 10 मिनट रूल फॉलो करो। हमारा लेक्चर 2 घंटे का होता है, उसके बाद 10 मिनट आपको ब्रेक लेना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वीकली टारगेट रखो, डेली का नहीं, बट वीकली टारगेट विल हेल्प यू टू कीप अ ट्रैक। आवर्स नहीं, प्रोग्रेस ट्रैक करो। 10 घंटे पढ़ने का क्या फायदा जब कुछ याद ही नहीं। ट्रैक करो कितना टॉपिक्स कंप्लीट किए, मेरा दीनी इलाही के कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना टेस्ट दिए, क्या क्या गलती हुआ, उसका सॉल्यूशन क्या किए, और एक रिसोर्स पकड़ो और उसको खत्म करो। हर वीक नया मटेरियल, नया ऐप, नया यूट्यूबर, नया टीचर, कुछ नहीं होता इससे। ये मत करो। एक रिसोर्स, एक टीचर, एक प्लान, और इसमें फुल फेथ के साथ करो। आप यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस तो हो। तो चलो कुछ बोनस टिप्स देता हूं। माइंडसेट हैक। किसी भी बंदा को पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे बोरिंग लगे, चाहे इंटरेस्टिंग लगे, चाहे प्यार आ जाए, चाहे ना आ जाए, लगातार जो पढ़ता रहा वही जीतता रहा। रिवीजन रूल, जो आज सारा दिन पढ़े हो,
रात को जब आप सोते हो उस टाइम में आपको एक बार आंख बंद करके पूरा याद करना है कि आज सुबह से शाम तक क्या पढ़ाई किया हूं। ये होता है शॉर्ट टर्म वाला, एक होता है लॉन्ग टर्म। मेरा जो टॉपिक लिस्ट है उसके साइड में लिखो कि ये सब्जेक्ट मैंने कब कंप्लीट किया, ठीक उसके 2 मंथ बाद उसको दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। लास्ट, दैट इज टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसी टॉपिक का टेस्ट देना है। जैसे मैंने बना के रखा हूं DPP टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेस्ट। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसी टॉपिक का चाहे 10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, टेस्ट जरूर दे एंड टेस्ट से एनालाइज करे कि गलती क्या हुआ। और सिर्फ एनालिसिस करने से नहीं होगा, उसको तुरंत रिवाइज करके ठीक करना पड़ेगा कि मैं ऐसे समझता था बट चीजें ऐसे है। तो जो 90% एस्पिरेंट फेल करते हैं उसका रीजन समझ गए। मोटिवेशन में चलोगे तो मोटिवेशन खत्म होने के बाद प्रिपरेशन भी खत्म। लेकिन अगर डेली डिसिप्लिन बन गया तो टॉप लाने में कोई नहीं रोक सकता। चलो खुश रहो। आप थोड़ा सा प्रचार, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो गेट 2026 के साथ हम जो पढ़ाते हैं 300 डिफरेंट एग्जाम और क्वालिफाई कराने के लिए, और उसके लिए आपको 8,999 रुपीज़ देना है। अगर आपने 21 जून के पहले खुश रहो कोड से करते हैं तो आपको इतना में मिलेगा। उसके बाद करते हैं तो 6,000 रुपीज़ सीधा प्राइस हाइक होने वाला है। दिस इज QR कोड, आप डायरेक्टली इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माई QR कोड फॉर मेरा कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सएप में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपका मेरा स्प्रेडशीट है, यू कैन सी द टोटल क्लासेस जो आपको इकट्ठा जो मिलने वाला है आफ्टर द इसरो का जो बैच चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दिस QR कोड। मेरा आइकॉनिक प्रो बैच है, जो आपका नंबर दिख रहा है, ये नंबर में मुझे व्हाट्सअप करना है। आइकॉनिक प्रो का मतलब सुपर 30 बैच, जो आनंद कुमार ने जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह से हम भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कि आपका सुपर 30 बैच के लिए कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। एंड गेट 2026 है, मेगा बूट कैंप है। तो आपने देख सकता है कि आपका 23 एंड 27 जून के बीच में बनने वाला है। देश का सारे टॉप एजुकेटर आपको साथ दिख रहा है, साथ मतलब साथ। ठीक है, विजय पैटर्न जुनून बैच है जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13 को शुरू हुआ है। विजय पैटर्न जुनून बैच शुरू है। अब देखो कौन सा बैच में आपको ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू योर, आप जो कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सा स्कूल में, कौन सा कॉलेज में पढ़ते हो, कौन सा सेमिस्टर में पढ़ते हो, उसके हिसाब से। एंड इवन 22 जून को 11 AM एंड 5 PM 2 बार आपका टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट। नक्षत्र बैच है जो आपका ESC प्रीलिम्स के लिए चल रहा है। एंड ये हमारा अभ्यास बैच है। एंड चंद्रयान बैच जब मैंने बात कर रहा था इसरो का, उसका 3,999 का है। एंड अगर आप उसके साथ पूरा मैकेनिकल का सब्सक्रिप्शन मतलब गेट ESC एंड 300 डिफरेंट एग्जाम जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं उसके लिए आपका इतना पैसा पे करना है। खुश रहो इज द कोड। एंड आप देख सकता है कि हमारा जो ये भी बैच एक शुरू है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द स्कॉलरशिप एंड दिस इज द टेस्ट सीरीज। आइकॉनिक में हमारा जो नोट्स है एक्स्ट्रा मिलता है। एंड आपका जो नोट मतलब हार्ड कॉपी एंड लाइव मेंटरशिप मिलता है। एंड मेंटरशिप के लिए ऐसे बुक किया जाता है। दिस इज द रिजल्ट। चलो खुश रहो। एंड अगर आप चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा चैनल में और हमारा जो अनअकैडमी में, तो उसके बाद हम गाइड करेंगे। और सुपर 30 ज्वाइन करते हो तो मैं खुद आपको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड गाइड करूंगा। चलो खुश रहो।